हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकोटर्म देखेंगे। ठीक है, हमने एलसी का सेशन में देखा था 45A एक मेन फील्ड था जहाँ पे 3 मेन चीज़ें कवर होती थी। पहला है गुड्स डिस्क्रिप्शन, सेकेंड है POPI, थर्ड है इनकोटर्म। गुड्स डिस्क्रिप्शन में क्या गुड्स वो डिस्पैच कर रहा है, क्या गुड्स का लेन देन हो रहा है, ठीक है ये, और किस POPI यानी किस परचेज ऑर्डर और परफॉर्मेंस इनवॉइस के बेसिस पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। थर्ड होता है इनकोटर्म, यानी कि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें कौन सा पार्टी का क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होगा, ये चीज़ें मेंशन होती है इनकोटर्म में, स्पेसिफाई होती है। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली देखेंगे आज के दिन में। तो इनकोटर्म जनरली 11 टाइप के होते हैं। ठीक है, और इनकोटर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट होता है किसी भी मोड में इनकोटर्म का यूज हो सकता है, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाई रेल होता है, बाई रोड होता है, बाई एयर होता है और बाई सी होता है। तो ये सारे मोड में किसी भी मोड में इनकोटर्म यूज़ किया जा सकता है। दूसरा होता है वाटर के थ्रू, यानी कि सी के थ्रू जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा इनकोटर्म एप्लीकेबल होगा, वो चीज़ें होती है। तो पहला हम लोग देखते हैं एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 7 टाइप्स ऑफ इनकोटर्म यूज होते हैं, जिसका हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं EXW। इसको हम लोग एक्स वक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स वक्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक्सपोर्टर का इंपोर्टर का क्या क्या ऑब्लिगेशन होता है। तो मान के चलते हम लोग एक्सपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है और एक इंपोर्ट लिमिटेड कंपनी है। एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी जो गुड्स का सप्लाई कर रही है, सेल कर रही है, और इंपोर्ट लिमिटेड जो गुड्स को बाई कर रही है, परचेज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो गुड्स का परचेज बाई एंड परचेज होता है, मान लीजिए गुड्स ए है। ठीक है, तो गुड्स ए का एक्स वर्क्स में सबसे पहला काम एक्सपोर्टर का होगा गुड्स को रेडी करना, गुड्स को प्रिपेयर करना, रेडी करना। अभी ये गुड्स को प्रिपेयर करेगा, रेडी करेगा, और एक नेम्ड प्लेस होगा एक्सपोर्टर के ज्योग्राफी में जहाँ पे एक्सपोर्टर को वो चीज़ें डिलीवर करनी है। तो मान के चलिए एक्सपोर्टर का कंट्री में, एक्सपोर्टर का ज्योग्राफी में ये उसका वेयर हाउस है जहाँ पे वो डिलीवर करेगा। ठीक है, गुड्स को प्रिपेयर करके। तो ये गुड्स को प्रिपेयर करके यहाँ पे डिलीवर करने का ऑब्लिगेशन ये सारा एक्सपोर्टर के ऊपर है। इसके आगे का ऑब्लिगेशन सारा इंपोर्टर के ऊपर है, नेम्ड प्लेस से। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑब्लिगेशन आएगा, सबसे पहला ऑब्लिगेशन आएगा यहाँ से उसको जो एक्सपोर्टर का ज्योग्राफी में जो कस्टम अथॉरिटी होगा, या कि जो जहाँ से गुड्स डिस्पैच होती है, वो या नेम्ड पोर्ट हो सकता है, या फिर बाई एयर जाएगा तो एयरपोर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे ये लेकर आएगा, और वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का भी फॉर्मेलिटी जो एक्सपोर्ट का है वो सारा क्लियर करना है इंपोर्टर को। ठीक है, उसके बाद का जो फॉर्मेलिटी है, यहाँ से जिस शिप पे या जिस प्लेन पे वो लोड करेगा, वो लोड करने का कॉस्ट, वहाँ से गुड्स को उसके खुद का कंट्री में लेकर आने का कॉस्ट, उसको कैरेज कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट ये सारा बियर करेगा इंपोर्टर। उसमें फिर इंश्योरेंस का जो ऑब्लिगेशन होगा, यानी कि बैंक जब भी एलसी खोलती है तो एलसी में जो इनकोटर्म का फील्ड रहती है उसमें इंश्योरेंस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो लेती है। तो इंश्योरेंस का ऑब्लिगेशन यहाँ पे अराइज हो जाता है। तो यहाँ से एक बार गुड्स वो ला कर रख दिया, यहाँ से आगे का ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, वो सारा ऑब्लिगेशन इंपोर्टर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से फिर क्या आएगा, जब भी इंपोर्टर का कंट्री में आएगा तो इंपोर्टर का ये पहला ऑब्लिगेशन होगा यहाँ पे कस्टम क्लियर कराना। तो कस्टम क्लियरेंस का ऑब्लिगेशन भी इंपोर्टर के ऊपर आएगा, वहाँ से उसको अपना वेयर हाउस में लेकर जाना है, वो भी ऑब्लिगेशन इंपोर्टर के ऊपर आएगा। फिर वहाँ से उसको जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा, जहाँ पे उसको हो सकता है जितना माल वो लिया उसका अलग अलग प्लांट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ से उसको आगे लेकर जाना, ये सारा ऑब्लिगेशन इंपोर्टर का होता है। तो ये होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्स वर्क्स में मैक्सिमम ऑब्लिगेशन ऑन इंपोर्टर और मिनिमम ऑब्लिगेशन ऑन एक्सपोर्टर, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये पहला इनकोटर्म हो गया। अभी हम लोग दूसरा इनकोटर्म देखते हैं, FCA, इसको फ्री कैरियर भी बोलते हैं, फ्री कैरियर। अभी इसमें क्या है, ये जो ऑब्लिगेशन है इसका वेयर हाउस पे था,
अभी इंपोर्टर क्या बोलेगा कि आपका जो नेम्ड पोर्ट है वहाँ पे लाकर आप गुड्स को रख दो। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन धीरे धीरे एक्सपोर्टर का बढ़ना चालू हुआ। तो पहला क्या है, एक्सपोर्टर ने ओरिजिन में अपना यानी कि गुड्स को इनिशिएट किया, बनाया, उसको प्रिपेयर किया और वहाँ से नेम्ड प्लेस ऑफ डिस्पैच, जहाँ एक्सपोर्टर का ज्योग्राफी में जहाँ से उसको डिस्पैच करना है, यहाँ तक वो गुड्स वो ये लेकर आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ इसका ऑब्लिगेशन बढ़ गया। अभी यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो गुड्स का कस्टम क्लियरेंस का फॉर्मेलिटी होगा वो भी ऐड हो जाएगा एक्सपोर्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये है। तो इसका 2 ऑब्लिगेशन यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे नेम्ड प्लेस ऑफ डिस्पैच जहाँ पे उसको लेकर आना है, और फिर वहाँ यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का जो फॉर्मेलिटी है वो एक्सपोर्टर के ऊपर आ गया। उसके बाद आगे का जो फॉर्मेलिटी है वो सारा इंपोर्टर के ऊपर आ गया। यानी कि यहाँ से जो आगे का इसका कॉस्ट होगा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा, और इंपोर्टर के ज्योग्राफी में कस्टम क्लियरेंस का फॉर्मेलिटी होगा, वहाँ से वो अपना वेयर हाउस पे लेकर जाएगा, वहाँ से अपना जो भी डेस्टिनेशन पे लेकर जाना है, ये सारा फॉर्मेलिटी आ जाएगा इंपोर्टर के ऊपर। तो ये चीज़ें होती है FCA में। ठीक है, तो यानी कि एक वक्त से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया एक्सपोर्टर का FCA में, ये होता है। अभी हम लोग अगला इंपोर्टम देखेंगे, CPT। इसे बोलते हैं कैरिज पेड टू, कैरिज पेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला हमने देखा था गुड्स को ओरिजिनेट किया, प्रिपेयर किया, रेडी किया, वहाँ से अपना वेयर हाउस पे एक्सपोर्टर लेकर आया। यहाँ से वो नेम्ड पोर्ट है जहाँ पे उसको गुड्स को क्लियर करना है अपना एक्सपोर्टर का ज्योग्राफी में। यहाँ तक हमने FCA में कवर किया था। तो यहाँ पे भी इसमें ये कॉमन चीज़ें रहेंगी CPT में। यहाँ तक का ऑब्लिगेशन जो है एक्सपोर्टर के ऊपर है। अब यहाँ से आगे का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो CPT में ऐड हो जाता है। यानी कि गुड्स को नेम्ड पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट पे लेकर जाने का कॉस्ट कैरिज वो एक्सपोर्टर के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद का जो ऑब्लिगेशन है वो सारा इंपोर्टर के ऊपर आ जाता है। तो इसके बाद का ऑब्लिगेशन क्या क्या है, पहला इंश्योरेंस है। ठीक है, दूसरा है इंपोर्टर के कंट्री में कस्टम क्लियर कराना। फिर यहाँ से गुड्स को लेकर जहाँ पे भी उसको जाना, वेयर हाउस पे लेकर जाएगा, फिर अपना ये उसका आगे का फाइनल डेस्टिनेशन पे लेकर जाएगा। ये सारा क्लियरेंस जो है, ड्यूटी जो है वो इंपोर्टर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक कैरिज का कॉस्ट ऐड हो गया CPT में, ये होता है CPT। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इंपोर्टर हम देखेंगे CIP। इसको बोलते हैं कैरिज इंश्योरेंस पेड टू, CIP। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, हमने CPT में जो ऑब्लिगेशन देखा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को रेडी करना, वेयर हाउस पे लेकर आना, वेयर हाउस से कस्टम इसका जिस पोर्ट से गुड्स को डिस्पैच करना है वहाँ पर लेकर आना, वहाँ एक्सपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस करवाना, वहाँ से आगे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस ट्रांसपोर्ट का ये कैरिज कॉस्ट हो रहा है, ये सारा एक्सपोर्टर के ऑब्लिगेशन में था CPT में। अब यहाँ पे एक ऐड हो जाएगी इंश्योरेंस, वो बियर करेगा एक्सपोर्टर। ठीक है, ये CIP में, यानी कि यहाँ तक गुड्स लेकर आने का जो इंपोर्टर के कंट्री का है, जो इंपोर्टर का जो कंट्री का कस्टम क्लियरेंस है, वहाँ तक भेजने का इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कैरिज एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये सारा ऑब्लिगेशन आ जाता है एक्सपोर्टर के ऊपर। इसके बाद का जो ऑब्लिगेशन है वो इंपोर्टर का रहेगा, जैसे कस्टम क्लियरेंस कराना, गुड्स को यहाँ से लेकर जाना उसका वेयर हाउस में, उसका फाइनल जहाँ पे भी गुड्स का उसका एंड यूज़ है वहाँ पे लेकर जाने का इसका सारा ऑब्लिगेशन जो है इंपोर्टर के ऊपर आ जाएगा। तो ये CIP में कवर होती है, कैरेज इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं DAT। ये पुराना इंपोर्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी एट टर्मिनल।
अभी इसका नया जो इनकोटम आया वहाँ पे DPU बोलते हैं, यानी कि DPU का मतलब होता है डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। ये होता है नया इनकोटम जो आप देखेंगे, जो नई ELC खुलेगी वहाँ पे आपको ये इनकोटम यूज होगा, DPU। ये दोनों इनकोटम सेम है। पुराने इनकोटम में देखेंगे आपको DAT दिखेगा, नए इनकोटम में देखेंगे DPU दिखेगा, दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, ऑब्लिगेशन सेम है, सिर्फ नेम चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सपोर्टर का जो कंट्री है, ये सारा ऑब्लिगेशन एक्सपोर्टर के ऊपर होगा। सारी चीज़ें, चाहे वो गुड्स को अपना वेयर हाउस में लेकर आना रेडी करके, वहाँ से एक्सपोर्टर का जो पोर्ट है वहाँ से गुड्स को डिस्पैच करना है, वहाँ पे लेकर आना, वहाँ पे कस्टम का क्लियरेंस का फॉर्मेलिटी है, वो सारी चीज़ें, फिर यहाँ से आगे गुड्स को आगे लेकर जाना, इम्पोर्टर का ज्योग्राफी में इसका कॉल कैरेज होगा, इंश्योरेंस होगा, वो सारा चीज़ें जो है वो एक्सपोर्टर बियर करता है। उसके बाद इम्पोर्टर के कंट्री में जाएगा, यहाँ से कस्टम क्लियरेंस कराना, ठीक है, वो भी एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन हो जाता है। यानी कि जो इम्पोर्टर का कंट्री में आएगा, इम्पोर्टर का यहाँ कस्टम का क्लियरेंस कराना, यहाँ पे डिलीवरी DPU में इम्पोर्टर का ऑब्लिगेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आके इसका काम है तो वो डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। यहाँ पे डिलीवरी एट प्लेस ये लेकर आएगा, यानी कि यहाँ पे गुड्स उसका लेकर आ गया, यहाँ से इसका आगे का फॉर्मेलिटीज़ जो है वो सारा इम्पोर्टर का जाएगा। अभी यहाँ पे गुड्स को अनलोड करेगा वो, ठीक है, सॉरी, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड, यानी कि यहाँ पे जो गुड्स को अनलोड करने का काम है वो भी एक्सपोर्टर के ऊपर आएगा। यानी कि यहाँ पे गुड्स को लेकर आएगा इम्पोर्टर का कंट्री में, और इम्पोर्टर कंट्री में गुड्स लेकर आने के बाद यहाँ पे अनलोड कराना, अनलोड करके छोड़ देना, और अनलोड करने के बाद जो आगे का फॉर्मेलिटीज़ है वो सारा ये बियर करेगा इम्पोर्टर। वहाँ से वो अपना वेयर हाउस में लेकर जाएगा, जहाँ भी उसको लेकर जाना इन यूज़ के लिए, वो सारा ऑब्लिगेशन, ये सारा ऑब्लिगेशन इम्पोर्टर के ऊपर आ जाएगा। उसके आगे उसके जो पीछे का ऑब्लिगेशन है ये सारा एक्सपोर्टर के ऊपर आ जाएगा। ये मेनली होता है DPU, ठीक है, या DAT, डिलीवरी एट टर्मिनल, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड, ठीक है। अभी अगला इनकोटम होता है DAP। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ जो मैंने गलत बोला, यहाँ पे जो इंपोर्ट का जो कस्टम ड्यूटी होगा, यानी कि इंपोर्टर के कंट्री में जो कस्टम ड्यूटी होगा, ये ऑब्लिगेशन भी इंपोर्टर का होगा, ना कि एक्सपोर्टर का। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें अभी अगला है BAP, डिलीवरी एट प्लेस। ये बिल्कुल DPU के जैसा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे जो हमने देखा था एक लोडेड और अनलोडेड, तो अनलोडेड में DPU में क्या था, यहाँ पे गुड्स अनलोड करने तक का जो ऑब्लिगेशन था वो एक्सपोर्टर का था। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ गुड्स अनलोड ये नहीं करेगा, यानी कि गुड्स को बनाना, गुड्स को वेयर हाउस में लेकर आना, उसको अपना गुड्स एक्सपोर्टर के कंट्री में क्लियर कराना, कस्टम का ऑब्लिगेशन क्लियर करना, ट्रांसपोर्टर इंश्योरेंस, ये सारा क्लियर करने के बाद इंपोर्टर के कंट्री में लेकर आएगा, और इंपोर्टर के कंट्री में गुड्स लाके वो रख देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इंपोर्टर का जो है गुड्स को वहाँ पे अनलोड कराना, अनलोड कराकर गुड्स को लेकर जाना, ये सारा ऑब्लिगेशन इंपोर्टर के ऊपर होगा, इंक्लूडिंग इंपोर्टर के कंट्री में जो इंपोर्ट का कस्टम और ड्यूटी जो होगा वो सारा पे करेगा इंपोर्टर। तो यहाँ तक लेकर आने का जिम्मेदारी जो है एक्सपोर्टर का है, इसके आगे का इंपोर्टर का। ये है DAP। तो DAP और DPU में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लोडेड और अनलोडेड। DPU में यहाँ पे गुड्स अनलोड कर देगा, और DAP में गुड्स अनलोड नहीं करेगा, ठीक है, ये होता है। अभी अगला इनकोटम हुआ है DDP, DDP, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवर्ड ड्यूटी
पेड। यानी कि यहाँ पे देखिए पहला ऑब्लिगेशन था गुड्स को रेडी करना, गुड्स को प्रिपेयर करना, उसको अपना वेयर हाउस में लेकर आना, उसको फिर अपना नेम्ड पोर्ट पे डिस्पैच के लिए रेडी करना, ये सारा एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन था। अभी यहाँ पे हमने जो लास्ट इनकोटम में देखा DAP में, यहाँ पे गुड्स लेकर आना, ठीक है, इंपोर्टर का कंट्री, इंपोर्टर का ज्योग्राफी में वो लेकर आने का जो ऑब्लिगेशन था वो सारा इसके ऊपर था, एक्सपोर्टर के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, जो कस्टम का ड्यूटी है वो पे करने का ऑब्लिगेशन आ जाता है एक्सपोर्टर के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस का फॉर्मेलिटी है, कस्टम ड्यूटी का, वो एक्सपोर्टर के ऊपर आ जाता है, उसके आगे का ऑब्लिगेशन सारा इंपोर्टर का है। तो ये सिर्फ यहाँ पे कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ऐड हो गया, तो जो कस्टम ड्यूटी है जो इंपोर्टर प्रीवियस केस में बेयर कर रहा था वो एक्सपोर्टर बेयर करेगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा फॉर्मेलिटी सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमने 7 इनकोटम देखा, ये 7 इनकोटम एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कवर्ड होता है। यानी कि जो 4 मोड हमने देखा वो चारों मोड में ये अप्लीकेबल है। अभी हम लोग देखते हैं अगला इनकोटम, जो कि अगला मोड ऑफ इनकोटम जो कि इसमें अप्लीकेबल है, जो सी वे मोड में होता है। यानी कि अभी यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सी हो गया। ठीक है, अभी सी के मोड में ट्रांसपोर्टेशन में पहला इनपुट हम लोग लेके चलते हैं FAS, जिसको बोलते हैं फ्री अलोंग साइड शिप, फ्री अलोंग साइड शिप, ये FAS का मतलब है। तो FAS में क्या क्या ऑब्लिगेशन एक्सपोर्टर के ऊपर रहेगा, क्या क्या इंपोर्टर के ऊपर, हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहला ऑब्लिगेशन तो एक्सपोर्टर का होता है गुड्स को रेडी करना। गुड्स को रेडी किया, ठीक है, अपना वेयर हाउस पे वो लेकर आया, वेयर हाउस पे लेकर आने के बाद जो नेम्ड पोर्ट है वहाँ पर वो ये लेकर आएगा जिस पोर्ट में है। अभी जिस पोर्ट पे वो लेकर आता है, तो यहाँ पे सी पे मान लीजिए ये सी है, ठीक है, अभी ये सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे जो उसका ये है, जहाँ पे सी ये लगी हुई है, और यहाँ पे गुड्स इस पे डालना है और इसके आगे के बाद अपना डेस्टिनेशन प्लेस पे जाएगा। तो ये वो पोर्ट है जिस पोर्ट से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे फ्री अलोंग साइड शिप का मतलब होता है कि जब भी शिप खड़ी है तो वहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म से गुड्स का लोडिंग होता है शिप के ऊपर, ठीक है, इसको जनरली क्वे बोलते हैं, QUAY, ठीक है। यहाँ पे इसका लेकर आने का जिम्मेदारी है, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएगा, ये प्लेटफॉर्म पे गुड्स लाकर रख देने का जिम्मेदारी सिर्फ एक्सपोर्टर का है। इसके बाद आगे का जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि यहाँ से शिप पे चढ़ाने का, वहाँ से इंक्लूडिंग कैरेज कॉस्ट होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, इंपोर्टर का कंट्री में जो इंपोर्ट का कस्टम ऑब्लिगेशन होगा, ये सारा इंपोर्टर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे दो ये तरीका हो सकता है कि एक बड़ी शिप है, तो बड़ी शिप जो क्या है छोटी जगह पे नहीं रह सकती, उसके लिए बड़ा जगह चाहिए। तो अभी क्या होगा, जैसे गुड्स मान लीजिए हर एक कंटेनर में जा रहा है, तो एक एक कंटेनर हो सकता है जाएगा, या फिर 2-2, 3-3 कंटेनर ऐसा रहेगा। तो एक क्या होता है, एक छोटा शिप होता है, ठीक है, जिसपे कंटेनर पोर्ट किए जाते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जो शिप रेडी होता है उस शिप का प्लेटफॉर्म तक लेकर आने का। यानी कि ये शिप अगर जहाँ पे भी नेम्ड शिप है, जिस शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना है, उस शिप का प्लेटफॉर्म तक लेकर आने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है। अब ये हो सकता है कि जो पोर्ट है वहाँ पे डायरेक्ट ये लगा रख दे, या फिर वहाँ पे छोटी छोटी शिप्स होती है वो ले जाकर यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म पे रखती है। तो ये ऑब्लिगेशन इसके ऊपर आ जाएगा, एक्सपोर्टर के ऊपर। और एक्सपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस का भी जो ऑब्लिगेशन है वो एक्सपोर्टर के ऊपर है, ये होता है इसमें FAS में। इसके बाद आप आगे का ऑब्लिगेशन कैरेज, इंश्योरेंस, फिर आपका कस्टम क्लियरेंस इंपोर्टर का, वहाँ से इंड यूज़ के लिए लेकर जाना, ये सारा ऑब्लिगेशन इंपोर्टर के ऊपर होता है। ये होता है FAS में, फ्री अलोंग साइड शिप में। अब दूसरा इनकोटम है FOB। दूसरा है FOB, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड।
बी ऑन बोर्ड। यानी कि FAS में जो हमने ऑब्लिगेशन देखा था यहाँ की प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, शिप के बाजू में जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से गुड्स का लोडिंग होगा उस प्लेटफॉर्म तक लेकर आने का जिम्मेदारी FOS में था। अभी क्या है, यहाँ से गुड्स लेकर शिप में चढ़ाने का, ठीक है, वो जिम्मेदारी ऐड हो जाता है एक्सपोर्टर के नाम पे। यानी वो एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे लेकर आना और प्लेटफॉर्म से शिप पे ऑन बोर्ड करना गुड्स को, ठीक है। ये ऑब्लिगेशन एक्सपोर्टर के ऊपर आ जाएगा, इंक्लूडिंग आपका गुड्स रेडी करेगा, लेकर जाएगा, पोर्ट पे लेकर आएगा, फिर वहाँ से शिप पे चढ़ाएगा। यानी कि अभी क्या है, गुड्स एक बार शिप पे चढ़ के ऑन बोर्ड हो गया तो उसके बाद शिप रेडी है टू डिलीवर द मटेरियल, टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड होगा और उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, कैरिज हो गया, इंपोर्ट का कस्टम ऑब्लिगेशन होगा, उसके आगे इंड्यूस के लिए गुड्स को लेकर जाना, ये ऑब्लिगेशन इंपोर्टर का होगा। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देखा जो कि क्या ऐड होती है। अभी हम लोग थर्ड देखेंगे CFR। CFR का मतलब होता है CFR, इसका होता है कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट। अभी हमने देखा कि यहाँ पे शिप पे ऑनबोर्ड किया, ठीक है। अभी शिप पे ऑनबोर्ड किया तो शिप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्टेशन करेगी तो इसका कॉस्ट होगा। तो सी में जो कॉस्ट होता है उसको फ्रेट बोलते हैं, यानी कि सी का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आता है उसको फ्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेट का जो कॉस्ट है वो एक्सपोर्टर बियर करेगा, इसमें ये ऐड हो जाती है। यानी कि शिप पे प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, प्लेटफॉर्म से शिप में ऑनबोर्ड किया और ऑनबोर्ड में करने के बाद ये गुड्स जो इसका डेस्टिनेशन पोर्ट पे लेकर जाएगा, वहाँ तक जाने का कॉस्ट ये बियर करेगा एक्सपोर्टर। इसके आगे का जो ऑब्लिगेशन है वो इंश्योरेंस होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टर का जो इंश्योरेंस है वो ऑब्लिगेशन इंपोर्टर का होगा। उसके बाद में इंपोर्टर का कस्टम ड्यूटी क्लियर कराना, फाइनल जो अपना वेयर हाउस पे वो लेकर आएगा, उसके बाद इंड यूज के लिए लेकर जाएगा, ये सारा ऑब्लिगेशन इंपोर्टर का है। यहाँ पे हमने देखा FOB के साथ में FOB का ऑब्लिगेशन तक सेम था, उसके बाद में सिर्फ जो शिप का फ्रेट है वो ऐड हो गया, ये होगा CFR, ठीक है। अभी चौथा इनको टर्म है CIF। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यानी कि हमने जो CFR में जो ऑब्लिगेशन देखा वो यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑब्लिगेशन ऐड हो गया एक्सपोर्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ, यानी कि गुड्स को रेडी करना, अब उसका वेयर हाउस पे लेकर आना, उसका जो कंट्री है वहाँ से एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस कराना, उसके बाद शिप के प्लेटफॉर्म के पास में लेकर आना, शिप के प्लेटफॉर्म से लेकर आने के बाद शिप के ऊपर ऑन बोर्ड करना, उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है इसका इंपोर्टर का ज्योग्राफी में, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ में जो इंश्योरेंस का भी कॉस्ट है वो बेनिफिशियरी बियर करेगा, एक्सपोर्टर बियर करेगा। और उसके बाद आगे का जो यानी कि यहाँ तक गुड्स लेकर आने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सपोर्टर का है, इंपोर्टर का जो नेम्ड डेस्टिनेशन पोर्ट होगा वहाँ तक। अभी इसके आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टम क्लियरेंस कराएगा, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद वो अपना वेयर हाउस पे लेकर जाएगा, उसके बाद इंड्यूस के लिए लेकर जाएगा, ये ऑब्लिगेशन इंपोर्टर के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि CIF जो है, CIF ऐसा इनको टर्म है C मोड में जिसमें बेनिफिशियरी के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑब्लिगेशन है, ठीक है, C मोड में। और FAS में जो है इंपोर्टर के ऊपर, यानी कि जो इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ऑब्लिगेशन है, सिर्फ C मोड में, ध्यान रखिएगा। और किसी भी मोड में, एनी मोड में है तो एनी मोड में एक्स वर्क्स में इंपोर्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑब्लिगेशन है, और DDP जो है इसमें एक्सपोर्टर का सबसे ज़्यादा ऑब्लिगेशन है। तो ये चीज़ें बेसिक इनको हम कवर हो गई जो कि हमारा LC का 45A फील्ड में मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो आज के हम लोग इतना ही रखेंगे, थैंक यू।